हाय नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल एमए कंपटीशन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ज्योमेट्री की क्लास 6। और आज का हमारा टॉपिक है मीडियन, जिसको हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। और आज हम माध्यिका से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। और इसकी एक क्लास और आएगी, आज हम आदि माध्यिका डिस्कस करेंगे और इसकी दूसरी क्लास आगे आएगी। ओके, तो जानते हैं माध्यिका होती क्या है। मीडियन मीडियन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखो, मेरे यूट्यूब चैनल का जो पर्पज है वो मेन पर्पज ये है कि स्टूडेंट को कम समय में ज़्यादा कंटेंट कैसे मिले। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, छोटी होती हैं लेकिन उनमें कंटेंट ज़्यादा होता है। और इनका असली पर्पज आपको अभी नहीं समझ आएगा। इनका असली पर्पज जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे उससे पहले रिवीजन के लिए वीडियो ढूंढोगे तब ये मिलेगी। मेरी वीडियो में पूरी ज्योमेट्री आप देखोगे 3 से 4 घंटे में खत्म हो चुकी होगी, और जिसको आप दुगनी स्पीड पे 2 घंटे में देख सकते हो, और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। तो इन वीडियो का फायदा ये होगा, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ये वीडियो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ ऐसे ही और टॉपिक भी लेके आ पाऊँ। ओके, आशा है दोस्तों आप ये सब शेयर करोगे इस चैनल को। तो शुरू करते हैं। मीडियन मीडियन होती क्या है। तो सबसे पहले मीडियन, जिसको हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, वो किसी ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स के सामने वाली भुजा पर खींची गई वो लाइन होती है जो उस सामने वाली लाइन को दो पार्ट में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, माध्यिका किसी ट्रायंगल में किसी एक शीर्ष शीर्ष का मतलब वर्टेक्स से खींची गई वो वाली लाइन होती है सामने वाली भुजा पर, जो उस सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में माध्यिका का क्या सीन रहता है वो सब अलग से डिस्कस करेंगे। मैं अलग से इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके आऊंगा, वहां पे सारी माध्यिकाएं दिखाऊंगा, वहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर दिखाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन होती है। एकदम यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, विषमबाहु त्रिभुज में ना तो आप माध्यिका को ये समझ लेना यहाँ पे एंगल 90 बनाएगी, ना आप ये समझ लेना ये एंगल बाइसेक्टर होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, या मान लो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें एक आध दो केस बनते हैं, मैं वो बताऊंगा, अलग से डिस्कस करूंगा वो क्यों होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अभी स्केलेन ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो सामने वाली भुजा को सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और कुछ नहीं करती। ओके, आगे चलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, और तीनों वर्टेक्स से होती हुई तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर एडी एक माध्यिका है, बी एक माध्यिका है, सीएफ एक माध्यिका है। और ये माध्यिकाएं सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। इसका मतलब बी डी बराबर डी सी होगा, और सी बराबर ए ई होगा, और आपका बी एफ बराबर एफ ए होगा। मतलब ये वाली लेंथ, 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 ये वाली लेंथ आपस में कैसे होंगी, इक्वल। और ये तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं केंद्रक। लास्ट वीडियो में मैंने जब एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं, अंत केंद्र। एकदम क्लियर कर लो, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसको केंद्रक, और जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर। तो सेंट्रोइड और इन सेंटर, सेंट्रोइड जो बनता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु से मिलता है, और आपका इन सेंटर जो बनता है वो एंगल बाइसेक्टर के कटान बिंदु से बनता है। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने दिखा भी दिया है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ए एल और आपका सी एन और बी एम माध्यिकाएं हैं, और ये एक पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है, या केंद्रक वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा होता है। सेंट्रोइड जो होता है, जो केंद्रक जो होता है, वो माध्यिका को लंबाई जो होती है उसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे इसको हम। जैसे ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है ए बी सी, और इसके अंदर ए एल और सी एन और बी एम क्या है, माध्यिकाएं। तो आप देखिए एपी रेशियो जो पी एल होगा वो 2:1 होगा, और आपका बीपी रेशियो पीएम होगा वो भी 2:1 होगा, और आपका सीपी रेशियो पीएन होगा वो भी कितना होगा, 2:1। तो इससे एकदम क्लियर हो गया कि जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो माध्यिका की लंबाई को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि माध्यिका जो होती है, और इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लूंगा और भी आपको बताऊंगा यहाँ पर चीजें, कि जो माध्यिका होती है
अगर हम किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं खींच दें तो जो पार्ट्स बनते हैं वो सब इक्वल इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाते हैं। इसका हम बोल सकते हैं कि सारी माध्यिकाएं त्रिभुज की खींच ली हैं तो 6 इक्वल पार्ट्स में ट्रायंगल डिवाइड हो जाता है और वो 6 इक्वल इक्वल होते हैं। यहीं पे मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैं बताऊं एक ट्रायंगल बनाऊं और उसमें एक ही मीडियन खींचूं, तो किसी ट्रायंगल की अगर एक ही मीडियन खींची है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल यहाँ खींच लिया और इसके अंदर मैं एक मीडियन खींचता हूँ, एक मिनट रुकना, इसके अंदर मैंने एक मीडियन खींची है, ये रही, और ये मीडियन है अगर, तो ये ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी ट्रायंगल की हम एक मीडियन खींचें तो वो ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, और अगर किसी ट्रायंगल की सारी मीडियंस खींच दें तो सारे जो पार्ट्स बनते हैं एरिया के वो बराबर बराबर होते हैं। यहाँ से आपसे कुछ ही पूछ सकता है, अगर आपसे पूछे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD का रेशियो तो कितना होगा, 3:3, मतलब एक एक हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 3 पार्ट इधर हो जाएंगे, 3 पार्ट इधर। आपसे पूछ ले AGF रेशियो ABC तो 1/, कितना हो जाएगा, 6। अगर आपसे पूछ ले BGF तो भी 1/6, और कल आपसे ये पूछ ले AGB बट्टे ABC तो 2/6 बराबर 1/3। ये ट्रायंगल का 2/3 हिस्सा हो जाएगा, ये ट्रायंगल का 1/6 पार्ट हो जाएगा, ये ट्रायंगल का आधा पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे कुछ भी रेशियो पूछ सकता है, एकदम क्लियर कर लेना। यहाँ से कुछ भी रेशियो ले सकता है, कोई भी ट्रायंगल उठा सकता है, छोटा सा बड़ा सा, और उसका पूरे से रेशियो या आधे से रेशियो कुछ भी पूछ सकता है, तो एकदम क्लियर हो। तो मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और सारे मीडियन खींचते हैं तो ट्रायंगल का एरिया 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं एकदम कि किसी ट्रायंगल के जब तीनों मीडियंस खींची जाती हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, ABC एक ट्रायंगल है और AD और BE और CF एक मीडियंस हैं और ये G पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक ट्रायंगल को वो कैसे फॉर्म होगा, और उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/4 होता है पूरे ट्रायंगल के एरिया के। ये ट्रायंगल आपका जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, ये देखिए आप कंस्ट्रक्ट में कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जैसे ट्रायंगल DEF, इसका जो एरिया होगा वो 1/4 होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के। तो ऐसे इसमें 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल जो ऊपर दिखेगा, एक ट्रायंगल जो ऊपर दिखेगा हमारा, और ऐसे ही 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ये रहा, एक ये दिखेगा अंदर, एक ये दिखेगा, और ये सब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया बताया जाता है कि 1/4 ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC। तो इसमें से आपको AFE का भी पूछ सकता है, BFD का भी पूछ सकता है, EDC का भी पूछ सकता है। तो जो मिड पॉइंट जो मिलते हैं, जहां पर जो मिड पॉइंट होते हैं ट्रायंगल्स की साइड्स के, उन पॉइंटों को ज्वाइनिंग करके अगर ट्रायंगल्स का निर्माण किया जाए तो उसका एरिया 1/4 होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के। यही हमारी लाइन थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये देखिए मैंने आगे स्लाइड लगा भी दी है ये वाली, और अब आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी और थोड़ी सी टफ प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज पर्टेनिंग टू मीडियंस, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है संबंधित होना, तो प्रॉपर्टीज मीडियन से संबंधित मतलब माध्यिका से संबंधित प्रॉपर्टीज। तो इन ट्रायंगल ABC ADBE CF क्या है बेटा, मीडियंस। ADBE CF क्या है, हमारी मीडियंस है। ADBE और CF हमारी क्या है, मीडियंस है। और G सेंट्रोइड है, और FE लाइन को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। ये वाली लाइन जो FE है उसको हमने ज्वाइन किया है। तो क्या होगा, ए और ये जो OG होगा, ये जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है और ये रेशियो, ये आपका हुआ 3:1। और ए रेशियो EC, ये तो आप जानते हैं मीडियन है तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगी। लेकिन कोई कल आपसे ये पूछ ले AG रेशियो GD कितना होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो ए रेशियो AC भी 2:1 होगा, AG रेशियो GD भी 2:1 होगा, लेकिन AO रेशियो OG जो होगा वो 3:1 होगा। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इस लाइन की कोई लेंथ 12 मान लेना, और उससे ये आपका बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। जब आप इस लाइन की लेंथ 12 मानेंगे तो AG रेशियो GD कितना है, 2:1, तो 3 का मान 12 हो जाएगा, और 3 का मान 12 होते हैं 1 का मान 4 हो जाएगा, 1 का मान 4 होते हैं A से लेके G तक की लेंथ है वो 8 आ जाएगी, और G से लेके D तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4। अब इस 8 जो लेंथ है इसको आप इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये वाला मिड पॉइंट है, तो आप उस तरीके से आप आराम से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 3:1 आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 3:1, क्योंकि आप जब इसको मिड पॉइंट मान के करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी कितनी की लेंथ 12, तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से O से D तक की भी कितनी हो जाएगी 6, और 6 अगर ये इतनी हो जाएगी तो यहाँ तक है कितनी 8, तो ये कितनी बचेगी 2, तो ये लाइन ये बराबर कितनी हो जाएगी 6। आइए मैं प्रूफ ही करा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तो मेरे साथ रुके रहिए, तो मैं इसको प्रूफ ही कर देता हूँ कि ये 3:1 क्यों हुआ। तो ये लीजिए मैंने एक ट्रेंगल ले लिया है, इस ट्रेंगल को मैंने ले लिया और इस ट्रेंगल के मैं नामकरण कर देता हूँ। इस ट्रेंगल का नामकरण है ए बी सी और डी, और ये मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट से एक ये लाइन खींची हुई है, ये मेरा क्या हो गया सेंट्रोइड, ये मान लो मेरा जी है, तो मैं इस लाइन की जो लेंथ है पूरी कितनी मान लेता हूँ 12 मान लेता हूँ। अगर इस लाइन की पूरी की लेंथ 12 है तो ये पॉइंट हमारा कितना होता है 2:1, 2:1 का मतलब 3 का मान 12 होगा, तो ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी हो जाएगी 4, यहाँ से यहाँ तक। अब ये लाइन 8 है और ये क्या है मिड पॉइंट वाली लाइन, और ये मिड पॉइंट वाली लाइन है, तो ये कितना हुआ 6, और नीचे भी कितना हो जाएगा हमारा 6। अगर ये 6 तो ये कितना बचेगा 2, और इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3:1। ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप कम समय में ज़्यादा ज्योमेट्री का एंजॉय करेंगे। वैसे ज़्यादातर वीडियो देखोगे आप यूट्यूब पे 2 घंटे 2.5 घंटे इस तरीके से ज्योमेट्री की वीडियो चलती हैं। मेरा पर्पज है कम समय में ज़्यादा देना, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और आपका मीडियन से रिलेटेड एक सेशन और आएगा, उसमें हम बात करेंगे अपोलिनियस थ्योरम की। उसमें हम बात कर रहे होंगे कि ट्रेंगल का जो पेरीमीटर होता है हमेशा मीडियन के सम से बड़ा होता है, ये सब जो प्रॉपर्टी होती हैं कि ये 3 गुना 4 गुना ये क्या होती है कम ज़्यादा वाली, इन सब की बात करेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।